पार्टी से निष्कासित प्रीतम लोधी को उमा भारती का आशीर्वाद मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रीतम को माफ नहीं करना हमारी भूल है। प्रीतम लोधी के घर पहुंचकर उमा भारती ने चौपाल लगाई थी, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है और इसी दौरान उमा भारती ने ये कहा कि लोधी ने असंयत भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए माफी मांगी। प्रीतम को माफी नहीं देना अपराध है, ऐसे तो लोग गलती करते रहेंगे। प्रीतम को उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि गरीबों और पिछड़ों की आवाज बने रहना। तो अब फिर से उमा भारती के बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उमा भारती ने प्रीतम लोधी से मुलाकात की है और बता दें कि प्रीतम लोधी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था और अब उमा भारती प्रीतम लोधी से मिलने पहुंची थी, जहां उमा भारती ने प्रीतम लोधी की पीठ थपथपाई थी। नहीं दी, मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार थे बोलो, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए। तुम्हारी गलती से हो गया ये मतभेद जो हो गया, ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफी मांग करके ठीक कर लिया। माफी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफी मांग के अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगी, पांव पकड़ के माफी मांगी। अब अगर माफी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही नहीं। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, ये तस्वीरें हमने देखी जहां उमा भारती ने प्रीतम लोधी से मुलाकात की और उमा इस दौरान प्रीतम लोधी की पीठ भी थपथपाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रीता, आपने सही कहा। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती, वो अचानक ही प्रीतम लोधी हैं जो बीजेपी से निष्कासित नेता हैं, वो उनके घर पर पहुंची और उनके सिर पर हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिया उनको, और साथ में उन्होंने उनसे कहा कि आप गरीब और शोषितों की जो लड़ाई है उसको लड़ते रहना। हालांकि उमा भारती ने एक और बात कही उनसे कि जिस तरह से जो ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन उमा भारती का कहना है कि उनने माफी मांग ली, उसके बाद पार्टी को उनको माफ कर देना चाहिए और ये अपराध है। तो कहीं ना कहीं जो 2023 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर एक बार राजनीतिक फिर गर्मा रही है और बीजेपी की कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती आ रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो उमा भारती है वो शराबबंदी के खिलाफ लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर भी ये मामला सामने आया है, जहाँ एक बार फिर बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के घर उमा भारती पहुंची। तो कहीं ना कहीं जो 2023 का जो चुनाव है वहाँ राजनीतिक सरगर्मियां अब एक बार फिर तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आने से पहले बीजेपी की जो मुसीबतें वो भी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल उमेश, जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और अब प्रदेश में भी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें कि उमा भारती बीजेपी के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी से मुलाकात करने पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रीतम को माफी नहीं देना अपराध है। खबरें